हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th 11th 12th इवन 8th और 9th के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जो आप खुद भी जानते होंगे। और इनफैक्ट कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए भी ये टॉपिक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। वो है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। तो चाहे आप किसी भी क्लास के हो, इंग्लिश ग्रामर में ये टॉपिक आप ज़रूर पढ़ना। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इनके इम्पॉर्टेंट रूल्स को। और मेरा वादा है आपसे कि इस वीडियो के बाद आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से रिलेटेड सारी क्वेश्चंस बनेंगे, चाहे वो एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हों, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हों या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हों। तो हम लोग पहली बात तो आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना। और मुझे उम्मीद है कि जितने सारे रूल्स इसमें आज के क्लास में कवर किए जाएंगे उससे आप लोगों का सारा क्वेश्चंस बन जाएगा। इवन कि इस टॉपिक का इम्पोर्टेंस समझो ना, तो इस टॉपिक का इम्पोर्टेंस इवन राइटिंग सेक्शन में भी है कि आपका जब इस सारे रूल्स क्लियर रहेंगे ना तो आपके राइटिंग सेक्शन भी बहुत ही आसानी से बनेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। अब समझो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट होता क्या है। तो मैं यदि बात करूं तो सेंटेंस में आमतौर पर तीन चीज होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और क्या होता है बच्चों, ऑब्जेक्ट। मिनिमम टू थिंग्स तो चाहिए ही चाहिए, वो है सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए ही चाहिए। जैसे वह जाता है तो ही गो होगा या गोज होगा, आप बताना। लास्ट तक बने रहना बच्चों, बहुत ही आसानी से और बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। अब बताना, दे गो ऑब्लिक गोज, ये ही सब्जेक्ट हो गया, गो और गोज वर्ब हो गया। तो अब बता, ही गो और गोज टू स्कूल करते हैं, आपसे पूछते हैं बताना। और एक है दे गो ऑब्लिक गोज टू स्कूल। तो आप बताओ बच्चों, ही के साथ गो टू स्कूल होगा या गोज टू स्कूल होगा। तो आप बताइएगा सर, ही गोज टू स्कूल होगा। और दे के साथ गो टू स्कूल होगा या गोज टू स्कूल होगा, गो टू स्कूल होगा। तो ऐसा क्यों, तो आप बताइएगा सर, ही कैसा सब्जेक्ट था, सिंगुलर सब्जेक्ट था, तो वर्ब कैसा लेगा, वो सिंगुलर वर्ब लेगा। और सिंगुलर वर्ब के रूप में वर्ब में एस और ईएस ही सिंगुलर होता है, ये आप लोग हमेशा याद रखना, ही गोज टू स्कूल। और दे कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, और इसके साथ वर्ब भी कैसा लगेगा बच्चों, प्लूरल वर्ब लगेगा। और याद रखना हमेशा V1 ही प्लूरल वर्ब होता है। ठीक है, अभी आप लोग को ये बात नहीं समझ में आया होगा, तो आप अभी के लिए आप लोग याद करोगे क्या कि किसी भी सेंटेंस में बेटा यदि आपको V1 दिख रहा है तो V1 आम तौर पर बच्चों प्लूरल वर्ब होता है। V1 कैसा वर्ब होता है, प्लूरल वर्ब होता है। और जो V5 होता है ना, V1 में S और ES, जैसे गोज, कम्स, राइट्स, स्पीक्स, ये कैसा वर्ब होता है बच्चों, सिंगुलर वर्ब। कंफ्यूज कर गए ना, बिल्कुल। क्यों, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे कि किसी भी वर्ड में एस और ईएस लगता है तो वो प्लूरल बनता है, ये सिंगुलर कैसे हो गया। तो बच्चों आप लोग हमेशा एक चीज़ को ध्यान रखोगे जो इम्पोर्टेंट है, क्या, यहीं पर मैं लिखता हूँ समझना। किसी नाउन के साथ बच्चों एस और ईएस लगता है ना तो वो प्लूरल बन जाता है, और किसी वर्ब के साथ एस और ईएस लगता है तो वो सिंगुलर बन जाता है। खैर इन सभी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको आप लोग पेन और पेपर रखोगे तो साथ लिखते भी जा सकते हो। मेरा कहने का एक बहुत सिंपल सा मीनिंग है बेटा कि वन कैट की बात करें तो इज प्लेइंग होगा या आर प्लेइंग होगा, इज प्लेइंग होगा। टू कैट्स इज प्लेइंग होगा या आर प्लेइंग, तो टू कैट्स आर प्लेइंग। तो ऐसा क्या है कि टू कैट्स के साथ आर लग रहा है और वन कैट के साथ इज लग रहा है। क्योंकि आप बोलेगा वन कैट कैसा सब्जेक्ट हो गया सर, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो वर्ब भी कैसा लेगा सर, सिंगुलर वर्ब लेगा। और इज सिंगुलर वर्ब है, आर प्लूरल वर्ब है, तो इज लेगा आर नहीं, वॉज लेगा वेयर नहीं, हैज लेगा हैव नहीं। ठीक है ना। टू कैट्स के साथ आर क्यों लगा, तो आप बताना बेटा कि टू कैट्स कैसा सब्जेक्ट हो गया बेटा,
प्लूरल सब्जेक्ट, और इज एम आर भी कैसा वर्ब हो गया, प्लूरल वर्ब। तो एक चीज समझ में आ रहा है कि एक अग्रीमेंट हो रखा है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कि सर सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स कैसा वर्ब, सिंगुलर वर्ब, एंड प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स कैसा वर्ब, प्लूरल वर्ब। तो इसी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच के अग्रीमेंट को बोला जाता है बच्चों सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, और इसी का दूसरा नाम है क्या, सिंटैक्स। ठीक है, एक चीज और याद रखोगे, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को मेरे प्यारे बच्चों, है ना, सब्जेक्ट समझना इसको, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को एक और नाम से भी बोला जाता है, वो कौन सा है जरा समझना। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, आप लोग याद रखोगे, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को ही सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड बोला जाता है। और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का मतलब कॉन्कर्ड, या कॉन्कर्ड का मतलब अग्रीमेंट होता है। तो इसमें सबसे पहले रूल की यदि बात करें बेटा, तो आप लोग लिखते चलोगे, रूल फर्स्ट में होता है कौन सा फॉर्मूला, तो एस एस पी पी फॉर्मूला होता है किसमें बेटा, रूल फर्स्ट में। लास्ट तक बने रहना, बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। हियर एस स्टैंड्स फॉर, दिस एस स्टैंड्स फॉर कैसा सब्जेक्ट बेटा, सिंगुलर सब्जेक्ट। दिस स्टैंड्स फॉर कैसा वर्ब बेटा, सिंगुलर वर्ब। ठीक है यहाँ तक। दिस पी स्टैंड्स फॉर प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक, और दिस पी स्टैंड्स फॉर प्लूरल वर्ब। तो ये एस एस पी पी फॉर्मूला क्या कहता है बच्चों, कि सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब। ठीक है यहाँ तक। तो इसको आप नोट करके आप कहीं लिख भी सकते हो कि अ सिंगुलर सब्जेक्ट, नोट करते चलना, पेन और पेपर रखो, ये स्टडी है बेटा, कोई एंटरटेनमेंट या मूवी नहीं देख रहे हो, आपको लिखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, अ सिंगुलर सब्जेक्ट लिखते चलो, सीखते चलो। एक जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है वो कैसा वर्ब लेता है, सिंगुलर वर्ब। अ सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, अ सिंगुलर वर्ब and a plural subject takes, a plural subject takes a plural verb, a plural subject takes a plural verb। ठीक है यहाँ तक। चलिए, अब हम आपको एक दो क्वेश्चन दे, बन जाएगा, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब मैं एक दो क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग बनाने की कोशिश करना। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लेगा, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब लेगा। अब बताना, राम हैज़ ऑब्लिक हैव डन दिस वर्क, सेंटेंस नंबर 1। अब है राम एंड श्याम, अब दो हो गए बेटा, ध्यान देना, राम एंड श्याम आपको चुनना है, हैज़ ऑब्लिक हैव डन देयर वर्क। तो बताना, राम जब सिंगुलर था तो सिंगुलर वर्ब लेगा, तो राम बताओ बच्चों क्या होगा, राम हैज डन दिस वर्क या हैव डन दिस वर्क, हैज डन दिस वर्क। राम एंड सैम जब दो मिल गए तो हैज डन दिस वर्क या हैव डन देयर वर्क, हैव डन देयर वर्क। तो क्या पता चला, सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब। तो अब बताइएगा सर सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं और वर्ब कैसे पहचानते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर हेडिंग दे देना बच्चों, हाउ टू, आप लोग सारे बच्चे हेडिंग दे दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ टू फाइंड एनी सब्जेक्ट इन एनी सेंटेंस, हाउ टू फाइंड एनी सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट पहचानने के 4 नियम होते हैं बेटा, और चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, सब्जेक्ट कैसे पहचानोगे बच्चों, लिखते चलोगे बेटा सब लोग, सब्जेक्ट विल बी आइदर अ नाउन और प्रोनाउन, सब्जेक्ट विल बी आइदर अ नाउन और प्रोनाउन। सब्जेक्ट या तो नाउन होंगे या प्रोनाउन होंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझते हैं, राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा। तो बताना बेटा यहाँ पर तुम लोग क्या होगा, समझना, राम क्या हो गया सब्जेक्ट, किल्ड क्या हो गया बच्चों वर्ब, और रावण क्या हो गया ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट
क्या होना चाहिए, नाउन या प्रोनाउन। तो बताओ राम जो सब्जेक्ट है, नाउन क्या होता है, किसी का भी नाम नाउन कहलाएगा। प्रोनाउन में ही सी इट आई वी यू दे, यही तो होगा। तो ये नाउन तो है, इस कारण भी राम सब्जेक्ट है। चार तरीका बताए थे, ये तो पहला तरीका। सेकंड वन इज सब्जेक्ट विल बी द, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डूअर ऑफ एनी एक्शन। सब्जेक्ट विल बी द डूअर ऑफ एनी एक्शन। किसी काम को करने वाला ही क्या कहलाता है बच्चों, सब्जेक्ट कहलाता है। किसी काम को करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है। राम ने रावण को मारा, अमित सोहन ने नहीं। तो ये डूअर ऑफ द एक्शन यहाँ पर कौन है बच्चों, राम है। डू मतलब करना, डूअर मतलब करने वाला। तो राम ने रावण को मारा, मारने का एक्शन राम कर रहा है, तो वही तो सब्जेक्ट हो गया। ठीक। तीसरा जो तरीका है बेटा सब्जेक्ट पहचानने का, सब्जेक्ट इज वन विच इज टॉक्ड अबाउट। सब्जेक्ट उसको बोलेंगे बच्चों जिसके बारे में बातचीत की जा रही हो। तो हम किसके बारे में चर्चा किया कर रहे हैं, राम ने रावण को मारा या अमित ने, सोहन ने, राम ने रावण को मारा। तो चर्चा किसकी की जा रही है, राम की। तो ये तीनों तरीके से ये हमें सब्जेक्ट नजर आ रहा है। और चौथा और बहुत आसान तरीका होता है बच्चों कि सब्जेक्ट आमतौर पर किसी भी सेंटेंस के किस पार्ट में रहता है, किस पॉइंट में रहता है, स्टार्टिंग पॉइंट पे, शुरू में ही सब्जेक्ट रहता है, बीच में वर्ब रहता है, नॉर्मल सेंटेंस की बात कर रहे हैं, और लास्ट में बेटा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ तक सबको समझ आ रहा है, सब्जेक्ट पहचान लोगे, एक बार रिवाइज करो। सब्जेक्ट विल बी इधर अ नाउन और प्रोनाउन, सब्जेक्ट विल बी द डूअर ऑफ एनी एक्शन, सब्जेक्ट विल बी वन विच इज टॉक्ड अबाउट, सब्जेक्ट इज इन द स्टार्टिंग पॉइंट। ये क्लियर है, ठीक है ना। अच्छा वर्ब में कैसे पहचानोगे बेटा, वर्ब में सिंगुलर प्लूरल तुम लोग कैसे पहचानते हो। जैसे मैं पूछूं इज तो सिंगुलर वर्ब है, आर प्लूरल वर्ब है, और एम तो आई के साथ लगता ही है, ठीक है। वॉच कैसा वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है। वर्क कैसा वर्ब है, प्लूरल वर्ब है। हैज कैसा वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है। हैव कैसा वर्ब है, प्लूरल वर्ब है। अब संभलना, गो कैसा वर्ब है, गो प्लूरल वर्ब है। गोज कैसा वर्ब है, गोज सिंगुलर वर्ब है। वर्ब और नाउन में अंतर होता है, वर्ब में एस और ई एस ही सिंगुलर होता है, और नाउन में एस और ई एस प्लूरल होता है। ठीक है, यहाँ तक सब बच्चों क्लियर है ना, सब्जेक्ट पहचान लोगे। तो अब हम लोग चलते हैं मेन रूल्स पर, और लास्ट तक बने रहना बेटा, इसके हर एक रूल से क्वेश्चन पूछते हैं। रूल नंबर 2 आप लोग नोट करना, नोट कॉपी भी रखो, साथ साथ लिखते चलो, सीखते चलो। लिखिए व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर, आप लोग लिखते चलो बेटा, समझते चलो, सीखते चलो। व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर connected with, when two subjects are connected with, and when two subjects are connected with and, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट्स एंड से कनेक्टेड हो, तो जाहिर सी बात है दो सब्जेक्ट मिल गया, प्लूरल हो गया, तो दे बिकम प्लूरल। तो वो क्या बन जाते हैं बेटा, प्लूरल बन जाते हैं। दे बिकम क्या, प्लूरल, they become plural, and will take कैसा वर्ब बच्चों, प्लूरल वर्ब, and will take प्लूरल वर्ब। जब दो सब्जेक्ट आपस में and से जुड़ जाते हैं तो वो प्लूरल बन जाते हैं, और वर्ब जो लेंगे वो प्लूरल लेंगे। अब आपसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पर पूछते हैं, आप लोग बताना, ठीक। राम सिंगुलर सब्जेक्ट मिल गया, एंड श्याम एक और सब्जेक्ट मिल गया, तो दो मिल गया तो प्लूरल हो गया। तो इज ऑब्लिक आर माई फ्रेंड ऑब्लिक फ्रेंड्स। अब आपको चुनने हैं कि क्या होगा, ठीक है। तो आप बताइए, पहले बता ही दो बेटा, राम एंड श्याम, इज या आर, दो मिल गए तो आर, माई फ्रेंड या फ्रेंड्स, फ्रेंड्स हो जाएगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग बनाना, संभल कर बनाना, ठीक है। राम, इसमें कौन सा वर्ब लगेगा, आई एंड यू इज ऑब्लिक आर गोइंग टू दिल्ली। राम, मैं और तुम, हम तीनों कहाँ जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं। तो बेटा आप लोग बताओगे कि इसमें कौन सा वर्ब लगेगा, इज लगेगा या आर लगेगा। तो
आप लोग में से बहुत सारे बच्चे बोलोगे कि सर ये मिल गया ढेर सारा तो आर लगेगा, लेकिन संभलना, इसीलिए बोले थे संभल कर बनाओ। बेटा ये सेंटेंस गलत है, इज भी लगाओ तब भी गलत है, आर भी वर्ब लगाओ तब भी। अब बोलिएगा सर होगा क्या, तो इसमें एक रूल है बेटा, वो आपको समझना पड़ेगा। वो रूल पता है क्या है, हालांकि ये सिंटैक्स का रूल नहीं है, बट ध्यान देना। आ भी सकता है कि जब तीनों पर्सन एक साथ आए, फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आते हैं बेटा, याद रखना। फर्स्ट पर्सन में आते हैं आई और वी, आई और वी और इनके जितने पार्ट्स हैं, जैसे माई हो गया, माइन हो गया, मी हो गया, आवर, आवर्स, अस हो गया, सारे फर्स्ट पर्सन हैं। सेकंड पर्सन में कौन आते हैं बच्चों, सेकंड पर्सन में कौन आते हैं, यू। सेकंड पर्सन में कौन आता है बेटा, यू, ठीक है ना। और थर्ड पर्सन में कौन आता है, याद रखोगे आप लोग, थर्ड पर्सन में कौन आता है बच्चों, ही, सी, इट, नेम, दे, ठीक ना। तो रूल कहता है क्या, जब एक ही सेंटेंस में तीनों के तीनों पर्सन्स आ जाएं साथ में, याद रखना, जब एक ही सेंटेंस में तीनों के तीनों पर्सन्स आ जाएं तो वो एक फॉर्मूला के तहत आते हैं। अच्छे बच्चे आप लोग मेरे से अग्री करोगे, और वो फॉर्मूला होता है 231, जिसमें 231 231 फॉर्मूला चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि 2 का मतलब बच्चों सेकंड पर्सन पहले आएगा, 3 का मतलब बच्चों उसके बाद थर्ड पर्सन आएगा, और 1 का मतलब बच्चों फर्स्ट पर्सन, मतलब सबसे लास्ट में कैसा पर्सन आएगा, फर्स्ट पर्सन आएगा। तो इसके अनुसार से तुम इस सेंटेंस को यदि करेक्ट करोगे ना बेटा, तो क्या होगा, सबसे पहले सेकंड पर्सन, तो जो आएगा तो सेकंड पर्सन में कौन आता है, यू। अब मैं याद करने का तरीका भी बताऊंगा, समझना। यू कॉमा फिर थर्ड पर्सन देंगे, थर्ड पर्सन में कौन है बेटा, राम, और लास्ट में फर्स्ट पर्सन एंड आई। और चूंकि ये तीनों तीन मिल रहे हैं तो प्लूरल हो गए, तो इज लगेगा या आर लगेगा, तो याद रखना आर ही लगेगा, प्लूरल हो गया, एम नहीं देंगे। गोइंग टू दिल्ली। ये रूल जिनको जिनको समझ में आ गया है तो एक बार कमेंट करके भी बताना, और लाइक भी कर देना। यहाँ तक जिनको जिनको समझ में आ रहा है बेटा, लाइक और शेयर तो खैर दबा कर करो, जितना ज़्यादा सपोर्ट करोगे ना उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोग को लगातार मैं अपलोड करूँगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। सपोर्ट तो बेटा आप लोग को करना पड़ेगा, है ना। चलिए अब देखो, मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि फर्स्ट पर्सन में आई और वी ही क्यों आता है। तो सबसे पहले किसी को वैल्यू देते हो ना तुम, तो अपने आप को देते हो, तो आई हो गया फर्स्ट पर्सन, और वी मतलब हम लोग, उसमें भी हम ही हैं, तो आई और वी कैसा पर्सन हो गया बेटा, फर्स्ट पर्सन हो गया। सेकंड पर्सन में, सेकंड में किसको वैल्यू देंगे, जो मेरे सामने है, तो सामने कौन है, तुम है, तो तुम्हें को वैल्यू देंगे, तो यू सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, नेम, दे, महेश, सुरेश, जिसको देख नहीं रहे वो कैसा पर्सन हो गया बेटा, थर्ड पर्सन हो गया, ठीक है। तो मैं रूल पूछूं आप लोग से तो क्या बताना, कि व्हेन ऑल द थ्री पर्सन्स कम टुगेदर एज अ सब्जेक्ट, दे कम इन एन अरेंज्ड वे, वो अरेंज्ड वे में आते हैं, वेयर वी गिव सेकंड पर्सन एट फर्स्ट, देन थर्ड पर्सन, देन फर्स्ट पर्सन, एंड कलेक्टिवली दे मेक द होल सब्जेक्ट प्लूरल एंड विल टेक कैसा वर्ब, प्लूरल वर्ब। ये रूल सबको समझ आ गया यहाँ तक, ठीक है। चलो अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट रूल की तरफ, और रूल नंबर है यहाँ पर थर्ड, कर लो, ठीक है। रूल थर्ड आप लोग नोट करना, लिखोगे बट, लास्ट तक बने रहना बेटा, वीडियो मेहनत से बनाते हैं और बहुत ईमानदारी से, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। पूरा दिखना, लिखना, नोट्स बनाते रहना आप लोग, ठीक है। लिखो, बट व्हेन टू अनकाउंटेबल नाउन्स, बट व्हेन टू अनकाउंटेबल नाउन्स, मैं एक बात बोलूँ बेटा, इस वीडियो से, मेरे यूट्यूब के वीडियो से भी बहुत सारे बच्चे अब बताते हैं कि 10th और 12th में बहुत 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 उनको हेल्प मिला है। 11th 12th और 8th 9th के बच्चों को तो बिल्कुल हेल्प मिलता है, बट 10th 11th 12th के लिए भी बहुत हेल्पफुल ये रहा है, और कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए भी। तो हेल्प ले रहे हैं बच्चे, पढ़ते हैं इनसे, तो आप लोग भी लगातार पढ़ना, ठीक है। पूरा वीडियो देखना, सीखना अब इससे। चलिए, बट व्हेन टू अनकाउंटेबल नाउन्स आर कनेक्टेड, but when two uncountable nouns are connected with
लेकिन जब दो अनकाउंटेबल नाउन कनेक्टेड हों, किससे? एंड से, बट व्हेन टू अनकाउंटेबल नाउन्स आर कनेक्टेड विद एंड, दे आर स्टिल, तब भी वो सिंगुलर ही रहते हैं। अनकाउंटेबल नाउन को कितना भी जोड़ दोगे ना बेटा, वो तो अनकाउंटेबल नाउन ही रहेगा ना। दे आर स्टिल सिंगुलर एंड विल टेक कैसा वर्ब? सिंगुलर वर्ब। वो सिंगुलर, अनकाउंटेबल नाउन तो हमेशा सिंगुलर ही रहेगा ना, तो वो चाहे कितने भी एंड से जुड़ जाए वो सिंगुलर वर्ब ही लेंगे। इसमें एक और रूल जो निकल कर आता है ना बेटा, कि जब दो चीज मिल करके एक प्रोडक्ट का निर्माण कर रहा हो, वो भी सिंगुलर ही होगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। एज फॉर एग्जाम्पल हम लोग नोट करते हैं, लिखो पहले ब्रेड, BREAD बेटा, ब्रेड एंड बटर। अब बोलेगा ब्रेड तो सर अनकाउंटेबल नहीं है, हम 4 रोटी खाते हैं, 5 रोटी खाते हैं। तो बेटा हिंदी में मे बी की रोटी को है ना काउंटेबल माना हो, बट इंग्लिश में तुमने कभी देखा है क्या ब्रेड्स? नहीं। तुमने सुना होगा पीसेज ऑफ ब्रेड या लोब्स ऑफ ब्रेड। इसका मतलब यही ना कि ब्रेड ब्रेड्स नहीं हो रहा, मतलब ये अनकाउंटेबल नाउन में आता है बेटा, ठीक है। तो ब्रेड एंड बटर इज ऑब्लिक आर माई फेवरेट फूड। तो हो जाएगा बेटा ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट फूड। ठीक है यहाँ तक। अगली रूल की मैं बात करूँ, अगली एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो लिख लो आप लोग, और दोनों अनकाउंटेबल नाउन है, देखना। मिल्क एंड सुगर इज ऑब्लिक आर अ टेस्टी ड्रिंक। मिल्क एंड सुगर इज ऑब्लिक आर अ टेस्टी ड्रिंक। तो बताना बेटा कितना भी मिल्क एंड शुगर मिल जाए वो तो अनकाउंटेबल ही रहेगा, तो इज अ टेस्टी ड्रिंक या आर होगा बेटा? इज अ टेस्टी ड्रिंक। रूल 3 सबको समझ आ गया है तो एक बार लाइक आप लोग जरूर करना। अब चलते हैं हम लोग अगले रूल पर, चले। रूल नंबर बेटा 4, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, नोट करिएगा। व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड, जितने रूल्स बता रहे हैं ना उसी से क्वेश्चंस आप लोग के पूछे जाएंगे, चाहे वो आप 12th में हो 10th में हो। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इम्पॉर्टेंट यही सारे रूल्स है, इसी से पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड विद, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड विद एज वेल एज टुगेदर विथ along with, in addition to, etc, then जब दो सब्जेक्ट एज वेल एज टुगेदर विथ से कनेक्टेड हो, देन द वर्ब इज गिवन, द वर्ब इज गिवन according to, the verb is given according to the first subject। ये हमेशा याद रखना है बेटा, कैसा सब्जेक्ट? फर्स्ट सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट के अनुसार से लगता है। आप FIRST फर्स्ट सब्जेक्ट भी लिख सकते हो। पहली बात सुन लो, व्हेन टू सब्जेक्ट्स, दो सब्जेक्ट्स होने चाहिए कनेक्टेड किससे? या तो एज वेल एज से, या टुगेदर विथ से, या अलोंग विथ से, या इन एडिशन टू, इन अकॉर्डेंस विथ, जो भी हो। तो जो वर्ब दिया जाता है बेटा इज गिवन अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। तो अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग बनाना, ठीक है। द टीचर, वर्ब चुनना है, लिखते चलो आप लोग, लिखना जरूर बेटा, जो लिख रहा है वही सीख रहा है, ध्यान देना। द टीचर एज वेल एज द टीचर एज वेल एज हिज स्टूडेंट्स इज ऑब्लिक आर serious in the class, is ऑब्लिक आर serious in the class। बताओ बेटा क्या होगा? टीचर सब्जेक्ट नंबर 1, हिज स्टूडेंट्स सब्जेक्ट नंबर 2, कनेक्टेड किससे है? एज वेल एज से है। तो जब व्हेन टू सब्जेक्ट्स कनेक्टेड विद एज वेल एज टुगेदर विद,
वर्ब इज गिवन अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। तो फर्स्ट सब्जेक्ट में बेटा क्या है, टीचर। सिंगुलर नेचर का लग रहा है या प्लूरल नेचर का? टीचर्स नहीं है ना, सिंगुलर है ना, टीचर है ना। तो बताओ टीचर सिंगुलर है, इज लगेगा या आर लगेगा? इज लगेगा बेटा। इसीलिए सब्जेक्ट वर्ब पढ़ना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि जो रूल नहीं जानता ना, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पढ़ना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जो रूल नहीं जानता ना वो देखता है कि देखो स्टूडेंट्स प्लूरल है, आर दे दो। लेकिन एज वेल एज वाले से जब दो सब्जेक्ट्स कनेक्टेड रहते हैं तो जो वर्ब लेते हैं बेटा वो पहले सब्जेक्ट के अनुसार, जो कि ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब ही लेगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन आप लोगों को मैं देता हूँ, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, बताइएगा। द फार्मर the farmers along with the farmers along with the farmer along with the, कोई हेड हो उनका मान लो, है ना, along with the head was और were in the रैली, रैली में थे किसान लोग और साथ ही साथ उनके हेड रैली में थे। तो मेन लीडिंग रोल में तो भाई फार्मर्स ही थे। पहले समझ लो इस रूल को अच्छे से ब्रेक करके। सब्जेक्ट नंबर 1 कौन है, फार्मर्स। सब्जेक्ट नंबर 2 हेड, कनेक्टेड किससे हैं, अलोंग विद से। तो जब व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड विद एज वेल एज टुगेदर विद अलोंग विद, वर्ब इज गिवन अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। फर्स्ट सब्जेक्ट में फार्मर्स है बेटा, जो कि प्लूरल नेचर का लग रहा है, तो वॉज लगेगा या वर लगेगा, वर। अब आप बोलिएगा सर यदि रूल भूल गए एग्जाम में तो क्या होगा? तो हम बताएंगे कि हिंदी करो। हिंदी करने पर जिस सब्जेक्ट पर ज़्यादा जोर लग रहा है ना, वही तो बेटा सब्जेक्ट है। कैसे? तो टीचर साथ ही साथ उनके स्टूडेंट्स, तो जोर किस पर दे रहे हैं, टीचर साथ ही साथ उनके स्टूडेंट। उनके स्टूडेंट तो खाली साथ दे रहे हैं, लीडिंग रोल में कौन है, टीचर, तो टीचर सिंगुलर थे, इज लग गया। किसान लोग साथ ही साथ उसका हेड, तो उसका हेड बस साथ दे रहा है। मेन प्रोटेस्ट या रैली में कौन है, फार्मर्स, तो फार्मर्स प्लूरल हो गया, तो प्लूरल वर्ब ले लिया। चौथा रूल क्लियर है सबको? क्लियर है तो लाइक शेयर जरूर करो। अगले चलते हैं रूल नंबर, बेटा रूल नंबर 5 पर, इंपॉर्टेंट है, नोट करो। व्हेन, सारे रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हमने सेलेक्ट किए हैं तो लिखते चलना, सीखते चलना। ठीक है, when two subjects are when two subjects are connected with when two subjects are connected with, लिखो बेटा, not only dot 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 but also, when two subjects are connected with not only but also, then the verb is given, then the verb is given according to, then the verb is given according to the last subject। इस रूल को बहुत अच्छे से ध्यान देना, लिखते चलो बेटा आप लोग, लिख, मेरी बात मानो, लिखने से बहुत याद होता है, ठीक है ना। चलिए, when two subjects are connected with not only but also, then the verb is given according to the last subject। जब दो सब्जेक्ट नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हो तो वर्ब लगता है लास्ट सब्जेक्ट के अनुसार। पहले एक एग्जाम्पल करते हैं, लिखो, आप लोग लिखते चलो। नॉट ओनली द टीचर बट ऑल्सो हिज स्टूडेंट्स वॉज ऑब्लिक वर सीरियस इन द क्लास। आपको वर्ब चुनना है बेटा, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन दे देते हैं। नॉट ओनली द लीडर्स बट ऑल्सो द प्राइम मिनिस्टर, not only the leaders but also the prime minister was oblique were in the rally। अब जरा समझना इसको और आप लोग वर्ब को चुनना, ठीक है बेटा। तो ध्यान दो, नॉट ओनली द टीचर, ना केवल शिक्षक
बल्कि स्टूडेंट, तो देखो नॉट ओनली बट ऑल्सो से कनेक्टेड दो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट नंबर वन द टीचर, सब्जेक्ट नंबर टू बेटा हिज स्टूडेंट्स। तो जो वर्ब लगता है नॉट ओनली बट ऑल्सो से जब दो सब्जेक्ट कनेक्टेड हो तो वर्ब लगता है लास्ट सब्जेक्ट अनुसार। तो लास्ट सब्जेक्ट में क्या है, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स प्लूरल है तो वर ले लिया। नॉट ओनली बट ऑल्सो में दो सब्जेक्ट्स कनेक्टेड है यहाँ पर, द लीडर्स और दूसरा सब्जेक्ट द प्राइम मिनिस्टर, और वर्ब लगता है लास्ट सब्जेक्ट के अनुसार। प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर है तो वॉज लेगा, वेयर नहीं। लेकिन सर रूल यदि भूल गए तो क्या करेंगे, तो ध्यान देना, हिंदी करो और हिंदी करने पर जिस सब्जेक्ट पर ज़्यादा जोर पड़ रहा है, जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, वही तो सब्जेक्ट है बेटा, ठीक ना। तो हिंदी करो। नॉट ओनली द टीचर, ना केवल शिक्षक बल्कि स्टूडेंट्स भी सीरियस थे। ना केवल शिक्षक बल्कि स्टूडेंट्स भी सीरियस थे। जोर किस पर दे रहा है, स्टूडेंट्स पर, तो स्टूडेंट्स प्लूरल था, वर ले लिया। नॉट ओनली द लीडर्स, ना केवल नेतागण बल्कि प्राइम मिनिस्टर भी रैली में थे, तो हम जोर प्राइम मिनिस्टर पर दे रहे हैं, तो यही तो सब्जेक्ट हो गया। और प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर थे, वॉज लेंगे वर नहीं, हैज़ लेंगे हैव नहीं, इज लेंगे आर नहीं। यहाँ तक ये रूल क्लियर है बच्चों, बहुत अच्छे से क्लियर है ना। आइए रूल नंबर हम लोग 5 पर आते हैं। रूल नंबर 5 हो गया है ना, चलो ठीक है। रूल 6 पर आते हैं बेटा, लिखो रूल नंबर 6। रूल 6 क्या कहता है, लिखोगे व्हेन, इससे भी बहुत क्वेश्चन पूछा है, मोर पोस्ट्स देन वन, when more posts than one come together, when more posts than one come together as a subject, सब्जेक्ट के रूप में एक से अधिक पोस्ट्स आए, ठीक है ना, and article is used, and article is used only with वन पोस्ट, लेकिन आर्टिकल सिर्फ एक ही पोस्ट में यूज हो, तो याद रखिएगा, थोड़ा एक्सप्लेन करके लिख देते हैं। देन ऑल द पोस्ट्स, याद रखना बेटा, ऑल द पोस्ट्स आर देयर, ये सारे के सारे पोस्ट जो हैं, ऑल द पोस्ट्स आर देयर ऑफ ओनली वन पर्सन, लिखने से भी बहुत फायदा होता है बेटा, लिखते चलना, आर ऑफ ओनली वन पर्सन, thus it becomes singular, thus it becomes कैसा बेटा, singular, and will take कैसा वर्ब बच्चों, singular verb, and will take singular verb। ये रूल को समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, अच्छे से समझना। मान लो बेटा तुम्हारे बहुत सिंपल सी एक कोई भी मूवी हीरो की मैं बात कर लूँ, मान लो मैं बात कर रहा हूँ अक्षय कुमार की। तो अक्षय कुमार जो मूवी हीरो है ना, वो आजकल मूवी में एक्टर तो होते ही हैं, वो प्रोड्यूसर भी होते हैं, डायरेक्टर भी होते हैं। तो एकमात्र अक्षय कुमार कितने पोस्ट रख रहे हैं, एक डायरेक्टर भी हैं वो, एक प्रोड्यूसर भी हैं, एक एक्टर भी हैं। तो हम उन्हीं के लिए यदि बोलेंगे तो आर्टिकल सिर्फ एक में लगाएंगे। व्हेन मोर पोस्ट देन वन कम टुगेदर एज अ सब्जेक्ट एंड आर्टिकल, आर्टिकल कौन कौन है, 3 है, ए एन और द। तो ए एन द में से कोई यूज जो होगा इज ओनली यूज फॉर वन पोस्ट, एक ही पोस्ट में। तो सारे के सारे पोस्ट जो है ना एक ही पर्सन के, वो सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब लेंगे। जैसे एक आर्टिकल द देते हैं, मान लो अक्षय कुमार ने फिल्म फेयर अवार्ड जीता, तो उनके लिए तीनों पोस्ट देते हैं, तो हम बोलेंगे द डायरेक्टर कॉमा द एक्टर नहीं देंगे, द प्रोड्यूसर नहीं देंगे, सीधा कर दो द डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड एक्टर। हैज ऑब्लिक हैव आपको चुनना है बेटा, ध्यान देना, हैज ऑब्लिक हैव गॉट द, हैज ऑब्लिक हैव गॉट द फिल्म फेयर, हैज ऑब्लिक हैव गॉट द फिल्म फेयर अवार्ड। तो बेटा तुम लोग इसमें क्या बताओगे, तो बहुत सिंपल सी बात है सर, 3 पोस्ट्स आ गए, एक्टर, प्रोड्यूसर
और डायरेक्टर का, और आर्टिकल सिर्फ एक जगह लगा है, मतलब तीनों के तीनों पोस्ट एक ही आदमी का है, और वो हमारे मान लो अक्षय सर हैं, AKSHAY, अक्षय सर है ना, या अक्षय कुमार हैं। तो ये सारे पोस्ट तो एक ही आदमी के हैं, तो ये सिंगुलर हो गए, और सिंगुलर वर्ब लेंगे, हैज लेंगे, हैव नहीं, वॉज लेंगे, वर नहीं, और इज लेंगे, आर नहीं। यहाँ तक सबको क्लियर है ना? चलो, कोई दिक्कत नहीं ना? जैसे मैं आपसे एक और एग्जाम्पल पूछूं, तुम्हारे स्कूल में, जिस स्कूल में पढ़ते होगे, कोई टीचर होंगे, वही उस स्कूल के प्रिंसिपल भी होंगे, तो तुम दो पोस्ट दे दो उनके लिए, तो द प्रिंसिपल एंड टीचर, दोनों में तो आर्टिकल तुमने नहीं लगाया ना, तो एक ही सिंगुलर ही हो गए। तो द टीचर, द प्रिंसिपल एंड टीचर इज ऑब्लिक आर कमिंग इनटू द क्लास, तो बताना बेटा क्या हो जाएगा, इज होगा या आर होगा? तो दोनों में आर्टिकल नहीं है, मतलब एक ही पोस्ट है बेटा, वन पोस्ट है, और वन पोस्ट एक ही आदमी के लिए, तो सिंगुलर है, तो इज कमिंग इनटू द क्लास या आर कमिंग। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कोई मुझसे पूछे ना कि आपको एक लाइन में कंप्लीट करना हो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, तो कैसे करोगे? तो हम बोलेंगे अ सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब एंड अ प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स अ प्लूरल वर्ब। ठीक है, आइए चलते हैं रूल नंबर 7 में। ठीक है, रूल नंबर 7, रूल नंबर 7। और बेटा लास्ट तक बने रहना, मैं बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करूँगा, हाफ ऑफ दिस वीडियो इस पार्ट में मैं करता हूँ, इस चैप्टर का, और जो हाफ ऑफ द कॉन्सेप्ट्स हो गए वो हम लोग अगले क्लास में करेंगे। ठीक है बेटा, चलो, लेकिन लास्ट तक बने, इतना देर तक सीखो तो रूल 7 भी अच्छे से सीख लो और नोट कर लो बेटा। व्हेन, इसका इम्पोर्टेंट एक और रूल है, पहले वो नोट कर लो। लिखो बेटा, अ पेयर ऑफ, a group of a series of, लिखते चलो बेटा, a team of, a bundle of, a band of, ये सब किसी भी सेंटेंस में लग गया ना, तो तुम बेटा PCN देना, और लेकिन जो वर्ब लगेगा वो SV लगेगा। बोलेगा PCN और SV क्या है सर? तो P फॉर बच्चों याद रखना प्लूरल, C फॉर याद रखना काउंटेबल, ठीक है, और N फॉर याद रखना नाउन। तो PCN मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन लगेगा, और SV, S का मतलब याद रखना बच्चों सिंगुलर, और V का मतलब याद रखना वर्ब। तो जहाँ किसी सेंटेंस में अ पेयर ऑफ दिख जाए, अ ग्रुप ऑफ दिख जाए, अ सीरीज ऑफ, अ टीम ऑफ, अ बंडल ऑफ, अ बैंड ऑफ दिख जाए, तो वो प्लूरल काउंटेबल नाउन लगेंगे, और जो वर्ब लगेंगे वो सिंगुलर वर्ब लगेंगे। अब एक दो एग्जाम्पल हम लोग करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं बेटा, बनाना कौन सा वर्ब लगेगा। चलो लिखते चलो, अ सीरीज ऑफ मैच ऑब्लिक मैचेज was oblique were to be played, was oblique were to be played between India and पाकिस्तान। कुछ मैचों की श्रृंखला खेली जानी थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो अब इसमें आपको यदि कोई वर्ब चुनने के लिए दे बेटा, तो बोलना अ सीरीज ऑफ के साथ क्या लगेगा, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन, मैच या मैचेज, लेकिन वर्ब लगेगा सिंगुलर वर्ब, वॉज टू बी प्लेड या वर। अब बोला मैचेस था तो वर क्यों लगा? इसीलिए तो बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पढ़ना जरूरी है। दिखने में ये प्लूरल लग रहा है, लेकिन कुछ मैचों की कितनी श्रृंखला खेली जानी थी, आ सीरीज मतलब एक श्रृंखला खेली जानी थी, और एक सिंगुलर है तो वॉज लगेगा। एक और क्वेश्चन बना लो बेटा, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन ऑब्लिक म्यूजिशियंस हैज और हैव अराइव्ड एट द गेट के पास एक बैंड ऑफ म्यूजिशियंस आए हैं। तो अब बैंड ऑफ म्यूजिशियन होगा बच्चों या म्यूजिशियंस होगा?
तो अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस प्लूरल काउंटेबल नाउन, लेकिन जो वर्ब लगेगा वो सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो बताओ हैज अराइव्ड या हैव अराइव्ड, हैज अराइव्ड या हैव अराइव्ड, बताओ ना, हैज अराइव्ड। एक लास्ट क्वेश्चन बेटा, अ टीम ऑफ, प्लेयर होगा या प्लेयर्स होगा, इज होगा या आर होगा, फॉर द मैच, आर रेडी, ये रेडी है बेटा, ध्यान देना, रेडी फॉर द मैच। एक है ना, प्लेयर्स का एक टीम रेडी है मैच के लिए, तो अ टीम ऑफ प्लूरल काउंटेबल नाउन लेगा, प्लेयर्स, इज सिंगुलर वर्ब लेगा तो इज रेडी फॉर द मैच या आर इज। समझ पा रहे हो बेटा? ठीक है, तो मुझे उम्मीद है बेटा कि आप लोग को यहाँ तक का वीडियो बहुत बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि ऐसे ही मोटिवेशन मुझे आप लोगों से मिलता रहे और मैं लगातार आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्लिश के लेक्चर्स और वीडियोस अपलोड करता रहूं। तब तक के लिए हेल्दी रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद एवरीवन, थैंक यू।